ओम शांति। ओम शांति। आज हम 27 नवंबर 2025 की एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक शिक्षा, जिसे मुरली कहते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। और इसकी पहली लाइन ऐसी है जो किसी का भी ध्यान खींच ले। लाइन है, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। इस एक लाइन में ही कितना कुछ छिपा है ना। मतलब आज की दुनिया में हम एक जन के लिए सोचते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। हाँ, रिटायरमेंट प्लान और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल। और यहाँ बात हो रही है 21 जन्मों की, और वो भी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सदा सुखी रहने की इनकम। ये तो किसी भी मैनेजमेंट गुरु के सिलेबस से बहुत आगे की बात है। बहुत आगे की। तो आज हम इसी बड़े वादे की गहराई में उतरेंगे। ये कौन सी पढ़ाई है, ये कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है जो रुपए में नहीं खुशी में मापा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये पढ़ाने वाला बाप कौन है जो इतनी बड़ी गारंटी दे रहा है। और इस पड़ताल को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सब हो कहाँ रहा है। स्रोत हमें बताता है कि ये ज्ञान एक बहुत ही खास समय, जिसे संगम युग कहा गया है, उस पर दिया जा रहा है। संगम युग? हाँ, युगों के अंत और एक नई शुरुआत का संगम। ये शब्द सुनने में बड़ा भव्य है। क्या इसे किसी आसान तरीके से समझ सकते हैं? जरूर। स्रोत में ही एक बहुत सुंदर रूपक है। आप सोचिए कि आप एक खारे पानी की नहर में हैं, गंदी खारी। ठीक है। और अचानक आपको एक रास्ता दिखता है जो एक मीठे साफ अमृत जैसे पानी की नहर की तरफ जाता है। संगम युग बस वो मोड़ है जहां आप उस खारी नहर से निकलकर मीठी नहर में जाने वाले हैं। अच्छा, तो ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है? नहीं, ये चेतना का परिवर्तन है। पुरानी दुनिया, जिसे विश्व का सागर कहा, उससे निकलकर नई दुनिया, क्षीर सागर में जाने का ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, तो हम इस ट्रांजिशन पॉइंट पे खड़े हैं। और यहीं पर एक और लाइन है जो मुझे सच में चौंकाती है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये बड़ी अजीब बात है। दुनिया में इतने योगी ज्ञानी हैं, पर इस खास सुख के लिए इन्हीं लोगों के पास क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब उनके किसी पद में नहीं, बल्कि उनके पास जो जानकारी है, या कहूँ कि जो नक्शा है, उसमें छिपा है। स्रोत के अनुसार इन बच्चों को सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का पूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान? हाँ, उन्हें पता है कि ये दुनिया का नाटक कैसे शुरू हुआ, बीच में क्या हुआ और अब अंत में क्या होने वाला है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा सुख है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो और आपको पहले से पता हो कि अंत में हीरो जीत जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो बीच का जो ड्रामा है वो आपको उतना परेशान नहीं करता क्योंकि आपको पूरा प्लॉट पता है। यस, बिल्कुल। इसे ही स्रोत में बेहद में खड़े होना कहा गया है। जब आप नाटक के छोटे से सीन में फंसे होते हैं तो लगता है यही सब कुछ है, पर जब आप स्टेज के ऊपर से पूरा नाटक देख सकते हैं तो हर सीन का महत्व समझ आता है। तो ये ज्ञान उन्हें एक मानसिक शांति देता है। शांति और एक नशा, एक खुशी कि हम पुरानी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में जा रहे हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। ये एहसास ही उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर देता है। ठीक है, ज्ञान तो है, पर ज्ञान तो कई बार बोझ भी बन जाता है। दुनिया का भविष्य जानकर कि अब विनाश होने वाला है तो चिंता भी तो हो सकती है। फिर ये ज्ञान सुख में कैसे बदलता है? इसका सीक्रेट है कनेक्शन। ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये एक संबंध पर आधारित है। वो सिर्फ ये नहीं जानते कि क्या होने वाला है, वो ये भी जानते हैं कि जो करवा रहा है वो उनका सबसे प्रिय बाप है। अच्छा, जो उन्हें सुरक्षित एक नई दुनिया में ले जा रहा है। ये भरोसा उस ज्ञान को बोझ नहीं बल्कि आश्वासन बना देता है। जैसे एक बच्चा ऊंचाई से कूदने में नहीं डरता अगर उसे पता हो कि नीचे उसके पिता उसे पकड़ने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। डर तब लगता है जब आप अकेले होते हैं। यहाँ वो अकेले नहीं है। ये जो बेहद की खुशी है, मुझे लगता है इसी का सीधा कनेक्शन उस 21 जन्मों की इनकम से है। ये कोई पैसों की इनकम नहीं, बल्कि इसी खुशी और शांति की रॉयल्टी है जो आगे चलती रहेगी। मैं सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये एक तरह से जीवन जीने का पूरा फाइनेंशियल मॉडल ही बदल रहा है। हम यहाँ छोटी छोटी एक जीवन की एफडी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 21 जन्मों के ट्रस्ट फंड की बात कर रहे हैं। वाह! और किसी भी बड़े निवेश की तरह इसमें अनुशासन की बहुत जरूरत है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। हाँ, स्रोत में कहा गया है कि ये गार्डली पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई, और इसमें एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए।
और इसको समझाने के लिए बाबा के बचपन का एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है। हाँ, वो किस्सा बहुत कुछ कहता है। वो बताते हैं कि उनका शिक्षक इतना सख्त था कि अगर कोई 1 मिनट भी देर से आए तो क्लास में घुसने नहीं देता था। 1 मिनट भी देर से? हाँ, अब सोचिए, जब एक सांसारिक पढ़ाई के लिए इतनी सख्ती हो सकती है, तो जिस पढ़ाई से 21 जन्मों का भविष्य तय होना है, उसके लिए कितनी गंभीरता चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। सांसारिक स्कूल में शिक्षक सिर्फ शिक्षक होता है। यहाँ स्रोत कहता है कि बाप, टीचर और सतगुरु तीनों एक ही हैं। और यही इस पढ़ाई को अद्वितीय बनाता है। सोचिए, जो सत्ता आपको बाप के रूप में प्यार और अपनी जायदाद का वारिस बना रही है, वही टीचर के रूप में आपको दुनिया का सबसे गोपनीय ज्ञान दे रही है, और वही सद्गुरु बनकर आपको वापस घर ले जाने का रास्ता दिखा रही है। 3 सबसे भरोसेमंद रिश्ते एक ही जगह। जी। पर अगर शिक्षक इतना शक्तिशाली है तो फिर फेल होने का डर क्यों? स्रोत में एक चेतावनी भी है कि माया भी कम नहीं है। ये माया क्या है जो इतने शक्तिशाली शिक्षक को भी भुला सकती है? माया को आप चेतना का एक वायरस या मैलवेयर समझ सकती हैं। अच्छा, वायरस। हाँ, ये नकारात्मकता, देह अभिमान और पुरानी दुनिया के आकर्षण का एक शक्तिशाली बल है। इसका काम ही है आपको अपनी असली पहचान और इस पढ़ाई से दूर करना। इसीलिए शायद राम राज्य और रावण राज्य की बात बार बार आती है। बिल्कुल, ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं है, ये चेतना के 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। राम राज्य मतलब आत्मा की अपनी ओरिजिनल दैवी प्रोग्रामिंग, और रावण राज्य मतलब माया का वायरस, जो सिस्टम को धीमा, दुखी और भ्रष्ट कर देता है। इस बात से एक और सवाल आता है। इस पूरी पढ़ाई का, इस वायरस को हटाने का जो एंटीवायरस है, वो क्या है? लगता है इसका संबंध हमारी अपनी पहचान से है। स्रोत का सबसे मूल सिद्धांत, मैं एक आत्मा हूं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस ज्ञान का आधार है। स्रोत कहता है, मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं, ये भूल जाते हैं। ये एक छोटी सी भूल नहीं है, ये वो पहली गलती है जहां से बाकी सारे दुख और कमजोरियां शुरू होती है। जैसे ही आप खुद को ये शरीर समझने लगते हैं, डर, मोह, अहंकार, ये सब अपने आप आ जाते हैं। और इस पहचान को पक्का करने के लिए स्रोत एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट देता है, रिपीटेशन का, कि हर आत्मा का एक पार्ट है जो हर 5000 साल में हूबहू दोहराया जाता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब कोई फ्री विल नहीं है। ये फ्री विल के खिलाफ नहीं, बल्कि उसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखता है। सोचिए, एक बेहतरीन एक्टर है जिसे एक शानदार स्क्रिप्ट दी गई है। उसे पता है कि उसका हर डायलॉग, हर सीन पहले से तय है। क्या इससे उसकी एक्टिंग खराब हो जाती है? नहीं, बल्कि वो और भी आजाद होकर अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि उसे परिणाम की चिंता नहीं है। अच्छा। तो ये ज्ञान आत्मा को साक्षी बनाता है। बिल्कुल। जीवन में जो भी हो रहा है वो एक पूर्व निर्धारित नाटक का हिस्सा है। इससे जय पराजय, सुख दुख का असर कम हो जाता है। स्रोत में आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाने के लिए सालिग्राम का उदाहरण भी है। वो क्या है? हाँ, ये बहुत सुंदर है। कहा गया है कि सभी आत्माएं, हम सब, ज्योति बिंदु स्वरूप में सालिग्राम की तरह हैं, जिनकी पूजा होती है। लेकिन इन सब सालिग्रामों के ऊपर एक परमात्मा है जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसका नाम शिव है। वो सभी आत्माओं का पिता है। ठीक है। और यहाँ पूजा का एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा राज खोला गया है। ये वाकई दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि जब बच्चे पढ़ाई पढ़कर देवता बन जाते हैं तो उनके शरीर और आत्मा दोनों की पूजा होती है। उनकी मूर्तियों की पूजा की जाती है। अच्छा। लेकिन परमात्मा शिव, जो बाप है, उसकी सिर्फ निराकार आत्मा यानी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, क्योंकि उनका अपना कोई शरीर नहीं होता। वो अजन्मा है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब इस पढ़ाई से आत्माएं इतनी ऊंची पदवी पा लेती हैं कि उनके जड़ शरीर भी पूजनीय बन जाते हैं। हाँ, और ये याद रखना कि मैं वो पूज्य आत्मा हूँ, यही विश्व का मालिक बनने का पहला कदम है। वाह, मतलब ऑफिस की मीटिंग के बीच में ये याद करना कि मैं एक पूज्य सालिग्राम आत्मा हूँ, ये एक चैलेंज तो है। चैलेंज तो है, लेकिन शायद सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है। उस मीटिंग के तनाव को 1 सेकंड में खत्म करने का सीक्रेट। ठीक है, तो हमें ज्ञान के इन गहरे पहलुओं को समझा, लेकिन अब सवाल आता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। स्रोत में इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी हैं जिन्हें धारणा के लिए मुख्य सार कहा गया है। हाँ, क्योंकि ज्ञान अगर धारणा में ना आए तो वो सिर्फ जानकारी बनकर रह जाता है।
एक तरह से ये पूरी चर्चा का एक्शन प्लान है। इसमें दूसरा बिंदु बहुत शक्तिशाली और शायद थोड़ा विवादास्पद भी है। लिखा है, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। नफरत शब्द थोड़ा कठोर नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ नफरत शब्द का अर्थ समझना होगा। ये लोगों से घृणा नहीं है। तो फिर? ये उस गंदगी के प्रति नफरत है जो आत्मा पर चढ़ गई है। ठीक वैसे ही जैसे आपको अपने पसंदीदा सफेद कुर्ते पर लगे कीचड़ से नफरत होती है, कुर्ते से नहीं। अच्छा उदाहरण है। आप कीचड़ को साफ करना चाहते हैं, कुर्ते को फेंकना नहीं चाहते हैं। तो ये नफरत वास्तव में वैराग्य या अनासक्ति का एक तीव्र रूप है, एक गहरी समझ कि ये दुनिया अब पुरानी हो चुकी है। और इसी बिंदु में आगे एक और कमाल की बात है। एक तरफ दुनिया से वैराग्य और दूसरी तरफ सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। अगर दुनिया इतनी छीछी है तो कोई खुश कैसे रह सकता है? यही तो संगम युग का संतुलन है। खुशी इस दुनिया को देखकर नहीं है, खुशी इस बात की है कि हम इस पुरानी दुनिया से निकलकर एक नई बेहतरीन दुनिया में जा रहे हैं और ले जाने वाला साथ है। जैसे कोई टूटी फूटी नाव में बैठा हो लेकिन सामने उसे अपना जहाज दिख रहा हो। बिल्कुल, वो नाव की हालत देखकर दुखी नहीं होगा, बल्कि जहाज को देखकर खुश होगा। धारणा के इन बिंदुओं के साथ साथ स्त्रोत में एक वरदान भी दिया गया है, जो एक तरह से एक सुपर पावर जैसा लगता है। हाँ, वरदान है। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी सद्गुणामणि भव। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से तो कहीं ज्यादा गहरी बात लगती है। ये सिर्फ आशावादी होना नहीं, बल्कि आशा का स्रोत बनना है। वरदान की व्याख्या में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। किसी की कमजोरी को देखना, उसके बारे में बात करना, ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये तो दुनिया में हर कोई करता है। हाँ, सच्चा परोपकार है उस कमजोरी रूपी कांटे को अपनी शुभ भावना और कल्याण की दृष्टि से फूल में बदल देना। मतलब जहां सब लोग कह दें कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो होपलेस केस है, वहां आप जाकर उम्मीद की एक किरण जगा दें। बिल्कुल। दिल शिकस्त को, यानी जो हिम्मत हार चुके हैं, उन्हें शक्तिवान बनाना। ये सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, ये अपनी ऊर्जा से, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से किसी को उठाना है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, हम एक बहुत ही खास समय संगम युग में हैं। दूसरी, यहाँ एक ऐसी पढ़ाई चल रही है जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 21 जन्मों का सुख है। और तीसरी, इस सब का आधार है अपनी सच्ची पहचान को जानना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं। और ये तीनों बातें एक जंजीर की कड़ियों की तरह जुड़ी हुई हैं। संगम युग पर ही ये ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान से ही आत्मा की सच्ची पहचान होती है, और इस पहचान में टिकने से ही उस 21 जन्मों के सुख की नींव पड़ती है। इस गहरी चर्चा के अंत में स्रोत में एक बहुत ही छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताया गया है, जो शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी टेकअवे है। हाँ, स्रोत के अंत में बस एक इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और तरीका इतना सरल है कि कोई बहाना ही नहीं चल सकता। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। बस 1 सेकंड। ये सुनने में इतना छोटा लगता है कि यकीन नहीं होता कि इससे कुछ हो भी सकता है। लेकिन यहीं पर इसका जादू छिपा है, और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। आज की इस लगातार भागती हुई तनावपूर्ण जिंदगी में दिन के बीच में, चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हों या किसी ईमेल का जवाब दे रहे हों, बस 1 सेकंड के लिए रुककर खुद को इस शरीर की भीड़भाड़ से अलग एक शांत प्रकाश के बिंदु के रूप में अनुभव करने का क्या मतलब हो सकता है? ये छोटा सा अभ्यास 1 सेकंड का, ये पैटर्न इंटरप्ट हमारे सोचने के तरीके, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे मन की शांति में दिन के अंत तक क्या बदलाव ला सकता है? इस सवाल पर सोचने के लिए हम अपने सभी सुनने वालों को छोड़ते हैं।